तो कनाडा सरकार अब दी हुई पीआर भी वापस ले सकती है। अल्बर्टा में जैसे हम कहीं भी आप लगा लो जहाँ पे एआईपी के थ्रू या पीएनपी के थ्रू हम पीआर लेने के लिए किसी भी प्रोविंस में अगर शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम अपना सारा प्रोसीजर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला होता है सीन, या फिर आप लगा लो उसके बाद पीएनपी वाला होता है। तो जब पीएनपी लगाते हैं उसके बाद हमारी पीआर आती है। तो पीआर आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पीआर आती है, उनको ये होता है कि हफ्ते 10 दिन में अब यहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारी तो पीआर आ चुकी है, अब हम यहाँ पे क्यों रुकेंगे, अपना ब्रैम्पटन निकलो, टोरंटो निकलो, ओंटारियो, जहाँ भी जाना है यहाँ से निकलो। यहाँ अब हमें नहीं रहना, यहाँ तो हम सिर्फ मजबूरी में थे क्योंकि हमें पीआर लेनी थी, इसीलिए हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो अब उनको डाउट हो रहा है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे पीआर लेते वापस निकल जाते हैं। मतलब अब ये मत लगाओ, अभी तो डाउट सिर्फ अल्बर्टा में हुआ है। इसके अलावा अगर आप लगा लो सस्केचुअन है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, नोवा स्कोशिया है, जहां भी है हर जगह ये चीज शुरू हो सकती है। डाउट अभी अल्बर्टा में ही पहुंचा है। तो वहां पे सरकार जहां जहां, जैसे हम जिस भी कंपनी में काम करते हैं, जिसके भी थ्रू मतलब हमने पीआर लगवाई थी, पीएनपी लगवाई थी, तो वहां पे वो कांटेक्ट करके पूछ रहे हैं कि पीआर मिलने के बाद या अभी लास्ट का जो टाइम चल रहा है, पिछले 2 सालों में, पिछले 1.5 से 2 सालों में कितने मतलब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जिनको हमने पीआर दी है, या फिर पीआर मिलने के बाद वहां पे कितने टाइम तक लोगों ने काम किया है। तो ये सब कुछ का पता कर रही है सरकार धीरे धीरे। और अगर उनको ये जहाँ पे भी पता लगेगा कि 1 महीने में चला गया, 2 महीने में चला गया, पीआर मिलते 10 दिन में चला गया, तो उनको वो 1 मिनट में लेटर भेज देगी कि आप 1 महीने के अंदर यहाँ से चले गए, तो फिर आपने पीआर ली क्यों थी यहाँ पे, क्योंकि आप कह के तो ये आए थे कि जहाँ मैं अब इस प्रोविंस में जा रहा हूँ तो मैं इस प्रोविंस में ही काम करना चाहता हूँ, यहाँ का मतलब काम बढ़वाना चाहता हूँ। यही बोल के हम यहाँ पे पीएनपी लगवाते हैं। जैसे जहाँ भी पीएनपी आईपी के थ्रू हमें मिलती है तो हम वही यही बोलते हैं, हर किसी का यही होता है कि हम यहाँ पे काम बढ़वाना चाहते हैं या हम इस प्रोविंस में ही रहना चाहते हैं और कहीं यहाँ पे काम करना चाहते हैं। और पीआर मिलती है, आप यहाँ से निकल गए 10 दिन में, 1 महीने में, तो फिर क्यों लिया आपने पीआर जब आपको यहाँ पे रहना ही नहीं था। तो वो उनको लेटर भेजेंगे और उनको बोल देंगे कि हम आपकी पीआर वापस ले रहे हैं, और आपको अपनी पीआर वापस देनी पड़ेगी। आपकी पीआर उसी टाइम खत्म हो जाएगी। अगर आप उनको कोई बढ़िया सा जवाब नहीं दे पाते, तो अगर आपने उनको सॉलिड रीजन दे दिया कि मेरा तो इतना बड़ा रीजन था तो मैं 1 महीने में मतलब यहाँ से निकला और मेरा ऐसे ऐसे सीन था, लेकिन अगर कोई वैसे ही निकल गया जिसको यहाँ पे रहना ही नहीं था, जिसको सिर्फ पीआर का था कि हाँ भाई मुझे पीआर मिल गया, यहाँ से निकल जाओ, क्यों नहीं रुकना है, मैंने 10 दिन भी क्यों निकालने हैं, फिर मैंने 1 महीना भी क्यों निकालना है। तो उनके पास अगर उनको सॉलिड रीजन नहीं लगा, कि आपने कोई भी रीजन दिया, मान लो कि अब मैं यहाँ से चला गया तो मेरे को ये चीज थी, या उनको कोई वैलिड पॉइंट नहीं लगा आपका, तो वो आपकी पीआर वापस नहीं मिलेगी। तो ये चीज सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपको वहां से जाना ही है, देखो 90% लोगों का यही होता है कि वहां से जाना है पीआर लेने के बाद, तो आप इतनी जल्दी मत करो। कम से कम वहां पे 7-8 महीने, 6-7 महीने तो निकालो, कम से कम 6 महीने से पहले तो सोचो ही मत जाने की। मतलब जितना जल्दी आप जाओगे ना, अगर आप 6 महीने से पहले जाओगे, बहुत ज्यादा डाउट होना शुरू हो जाएगा। ये मत सोचना कि ये सिर्फ अभी अल्बर्टा में ही है, हर जगह जब एक बार सरकार स्ट्रिक्ट हो जाती है ना, जैसे ये भी हो ही रखी है फिलहाल अभी इस टाइम में, तो हर जगह स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी ही जहां भी आईपी और पीएनपी के थ्रू पीआर मिल रही है। तो आप कम से कम भी 6 से 7 महीने, 8 महीने प्लीज वहां पे निकालो। जब आपने इतना टाइम निकाल दिया वहां पे, 1 साल 2 साल, तो अब 7-8 महीने में और कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इतनी मेहनत की है पीआर के लिए और आप 1 मिनट में नहीं गंवाना चाहते, तो वहां पे रुको, 7 से 8 महीने वहां पे निकालो, उसके बाद आप मूव हो जाओ। और अगर उसके बाद भी बाई चांस ऐसा कोई सीन हो जाता है कि सरकार आपको भेज देती है कि भाई आप वहां से क्यों गए वापस, जब आपको पीआर लेनी इसलिए थी क्योंकि मैं यहाँ पे रह के काम करना चाहता हूँ, तो आप कोई भी बढ़िया सा सॉलिड रीजन दे सकते हो कि मेरे को वहां पे, जहाँ पे भी मैं मूव हुआ हूँ, वहां पे मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, या फिर मेरे को अच्छा काम मिल गया, यहाँ से बेटर ऑप्शन मिल गया, या घर का हो गया। मतलब कुछ भी कोई बढ़िया सा रीजन दे सकते हो, तो आपका रीजन वो सुनेंगे क्योंकि आपने वहां पे 7-8 महीने निकाले हैं। लेकिन अगर आप 1 ही महीने बाद चले जाओगे तो आप उनको बढ़िया रीजन नहीं दे सकते। 1 ही महीने में ऐसा काम नहीं पड़ रहा कि जैसे ही प्यार मिले और महीने के अंदर वहां से गायब हो गए, तो वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लो, इसको मजाक में मत लो। ये मत सोचो कि अब तो हमारे हाथ में पीआर आ गया, मजे हैं, वो आपके हाथ से पीआर वापिस भी ले लेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखो। और जो भी लोग एआईपी और पीएनपी के थ्रू ये अपनी पीआर लगवा रहे हैं, तो उन सबको ये वीडियो शेयर करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी मिली मिलाई पीआर वापिस हो सकती है, तो इस चीज को हल्के में मत लेना। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। उन सबके साथ ये वीडियो शेयर करो जो भी अपनी पीएनपी लगवा रहे हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बाय।